नमस्ते। राजस्थान के किले ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये तो इतिहास के वो खामोश गवाह हैं जिनके सीने में शौर्य, रहस्य और अजेयता की न जाने कितनी ही कहानियां दफन हैं। तो चलिए आज इन पत्थर के पहरियों की उन्हीं अनकही दास्तानों को सुनने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये खामोश दीवारें सच में कुछ कह सकती हैं? अच्छा चलिए आज मान लेते हैं कि हाँ, और हम ही बनते हैं इन प्राचीन दीवारों की आवाज। सुनते हैं वो किस्से जो सदियों से इनमें कैद हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू कहाँ से होगी? हम चलेंगे राजस्थान के सबसे पुराने, सबसे प्राचीन प्रहरी के पास, भटनेर दुर्ग। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो हमारी उत्तरी सीमा पर खड़ा वो गवाह है जिसने सचमुच समय को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। मतलब इसका इतिहास इतना पुराना है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सोचिए जरा, इसकी नींव रखी गई थी 295 एडी में, भाटी शासक भूपत ने। यही बात इसे राजस्थान का सबसे पुराना किला बना देती है। फिर सदियां गुजरी। 1398 में खूंखार तैमूर लंग ने इस पर हमला किया। और फिर कहानी में एक और मोड़ आया 1805 में, जब बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इसे जीत लिया। और क्योंकि जीत का दिन मंगलवार था, तो उन्होंने इसका नाम हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया। अब सवाल ये है कि इस पर इतने हमले हुए क्यों? देखिए, इसकी लोकेशन ही ऐसी थी। ये बिल्कुल उस रास्ते पे पड़ता था जहां से हमलावर भारत में घुसते थे। तो ये एक तरह से उत्तरी सीमा का गेट कीपर था। जिसे भी दिल्ली पहुंचना होता, उसे पहले भटनेर की दीवारों से टकराना ही पड़ता था। कोई और चारा ही नहीं था। और इसकी मजबूती का आलम ये था कि तारीफ किसने की, पता है? उसी क्रूर हमलावर तैमूर लंग ने। जी हाँ, उसने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए तैमूरी में खुद लिखा है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इससे ज्यादा सेफ और मजबूत किला देखा ही नहीं। अब सोचिए, एक दुश्मन, एक हमलावर अगर ऐसी बात कह रहा है, तो ये इस किले के आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है ना? खैर, भटनेर से अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कहानी है एक ऐसे किले की जिसका नाम ही उसकी पहचान है, लोहागढ़। मतलब लोहे का किला। और नाम बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये वो किला है जिससे सच में कोई कभी जीत ही नहीं पाया। इसकी अजेयता का सबसे बड़ा सबूत वो मिला 1805 में, जब ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक अपनी पूरी ताकत अपनी तोपों के साथ आया। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 बार हमला किया। लेकिन हुआ क्या? हर बार तोप के गोले इसकी मोटी मोटी मिट्टी की दीवारों में धंस जाते थे। बस फुस। अंग्रेजों के लिए तो ये किला सच में लोहा बन गया जिसे वो चबा ही नहीं पाए। और इस किले को बचाने वाले जाट योद्धाओं की बहादुरी, वो तो आज भी वहां की एक कहावत में गूंजती है। कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। मतलब सोचिए, ये लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी है कि कैसे मुट्ठी भर वीरों ने इतनी बड़ी सेना को धूल चटा दी थी। अच्छा, इस किले की एक और खासियत है, इसका नॉर्थ गेट, जो 8 धातुओं के मिक्सचर यानी अष्ट धातु से बना है। और ये दरवाजा यहाँ हमेशा से नहीं था। इसे 1765 में महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली के लाल किले से जीत की निशानी के तौर पर उखाड़ लाए थे। तो ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये जाटों की हिम्मत और उनकी पावर का सिंबल है। चलिए, लोहागढ़ की अजेयता से निकलकर अब चलते हैं जयपुर के एक मिस्टीरियस फोर्ट की तरफ, जयगढ़। इस किले को रहस्यमयी दुर्ग भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये अपने जबरदस्त हथियारों के जखीरे और न जाने कितने ही रहस्यों के लिए फेमस है। जयगढ़ का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? जय बाण। जी, पहियों पर रखी दुनिया की सबसे बड़ी तोप। कहते हैं कि इसे टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक बार चलाया गया था और इसका गोला पूरे 35 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। जरा सोचिए, उस जमाने की इंजीनियरिंग का क्या कमाल रहा होगा। ये तोप ही बता देती है कि ये किला कितना पावरफुल रहा होगा। लेकिन रुकिए, जयगढ़ के रहस्य सिर्फ जय बाढ़ तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और नाम है चील का टीला। इसके अंदर पानी स्टोर करने का इतना बेहतरीन सिस्टम था कि कमाल ही है। और तो और, किले के अंदर एक और सीक्रेट किला था, विजयगढ़ी। पर सबसे यूनिक बात पता है क्या है? इस किले पे कभी कब्जा ही नहीं हुआ और शायद इसीलिए यहाँ कभी जौहर की दुखद नौबत भी नहीं आई। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी लिस्ट के आखिरी किले पर,
बयाना। ये किला एक बहुत ही स्पेशल वजह से इतिहास में अपनी जगह रखता है। ये वो जगह है जहां राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ यानी विक्ट्री टावर बनाया गया था। तो ये पहला विजय स्तंभ बना कैसे था? इसकी कहानी हमें ले जाती है गुप्त एम्पायर के समय में, सम्राट समुद्रगुप्त के दौर में। उनके एक सामंत थे विष्णुवर्धन। उन्होंने ही 365 एडी में एक जीत की याद में ये भीमलाट स्तंभ बनवाया था, और यही था राजस्थान का पहला विजय स्तंभ। इसने आगे चलकर बनने वाले दूसरे विक्ट्री टावर्स के लिए एक तरह से रास्ता दिखाया। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, बयाना सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के लिए ही नहीं जाना जाता था। ये इलाका उस समय हाई क्वालिटी नील यानी इंडिगो की खेती के लिए भी बहुत फेमस था। मतलब ये किला इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये थे वो 4 किले और उनकी 4 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां। पर जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो राजस्थान की एक भव्य विरासत की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले देखा भटनेर, सबसे पुराना, जिसने सबसे ज्यादा हमले झेले। फिर हमने देखा लोहागढ़, वो ना टूटने वाली ढाल। उसके बाद था जयगढ़, सीक्रेट से भरा शस्त्रागार। और आखिर में बयाना, जहां जीत का पहला निशान खड़ा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये उस जमाने के लोगों की जबरदस्त हिम्मत, उनकी कमाल की सोच और उनकी शानदार विरासत के जीते जागते सबूत हैं। इनका एक एक पत्थर हमें उनके साहस की कहानी सुनाता है। और जाते जाते बस एक सवाल, हमने तो इतिहास की इस किताब के बस कुछ ही पन्ने पलटे हैं। जरा सोचिए, इन दीवारों के पीछे अभी और कितने रहस्य और कितनी ही अनसुनी कहानियां दफन होंगी।